हिजबुल्लाह के पास ये है, आप देख रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल जो टैंक्स को उड़ा सकती है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल है, छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है हिजबुल्लाह की। अगली तस्वीर दिखाई, हिजबुल्लाह के पास ड्रोन्स हैं, ये जो रखे हुए हैं, इन ड्रोन्स से भी हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। न सिर्फ ये, अगली तस्वीर दिखाऊंगा, रॉकेट्स, ये आप देख रहे हैं, ड्रोन्स भी हैं, ये भी एक तरह का ड्रोन है जिसे आप देख रहे हैं, ये भी हिजबुल्लाह की ताकत है। उससे पहले मैंने आपको मिसाइल दिखाई, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के पास रॉकेट है। हिजबुल्लाह के आतंकी बॉर्डर तक आते हैं और इन रॉकेट्स को दाग रहे हैं। अब हिजबुल्लाह के टैंक मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर दिखाई, ये T-55 टैंक है हिजबुल्लाह के पास, यानी हिजबुल्लाह के पास वो सारे हथियार हैं जिससे एक बड़ी जंग लड़ी जा सकती है। अगली तस्वीर दिखाई, T-72 टैंक आप ये हिजबुल्लाह का देख रहे हैं, इस टैंक से बॉर्डर पर जाकर फायर कर रहा है हिजबुल्लाह। न सिर्फ इतना, एंटी टैंक एयरक्राफ्ट भी, एंटी एयरक्राफ्ट, ये आप देख रहे हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, यानी इजराइल के जो फाइटर जब हमला करने के लिए घुसेंगे लेबनान में तो उन्हें गिराने की ताकत भी है हिजबुल्लाह के पास, और बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम है हिजबुल्लाह के पास, यानी इजराइल अगर कोई रॉकेट या मिसाइल दागेगा तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को आसमान में ही गिरा देगा, जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है। अब मैं आपको दिखाऊं हथियारों का जखीरा, देखिए, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, ये जो जखीरा आप देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह के हथियार हैं, इनमें रॉकेट्स हैं, मिसाइल है, हिजबुल्लाह के हथियारों को आप देख रहे हैं। अब पूरी ताकत से हिजबुल्लाह लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये सारे वो रॉकेट्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकता है, और लाखों में संख्या इनकी बताई जाती है कि उसके पास इस तरह के हजारों रॉकेट्स हैं जिससे वो लड़ सकता है। कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह, देखिए जरा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका कहना है इजराइल को अमेरिका का साथ है, इजराइल को बम गोला बारूद कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है जो खुद हथियारों का सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब यह है जंग का मैदान, हिजबुल्लाह के पास 3 लाख लड़ाके होने का दावा है, 3 लाख फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकियों को जोड़ लिया है इसने। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा है, 1.5 लाख मिसाइल। कई देशों के पास भी इतनी मिसाइलें नहीं है। 2006 में इजराइल के साथ 5 हफ्ते की जंग हुई थी, इस दौरान हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई थी। तब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। ईरान की सेना ने हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी है, हिजबुल्लाह को ईरान से पैसा भी मिलता है, हर साल $70 करोड़ से ज्यादा मिलता है। ईरान हथियार खुफिया जानकारी में मदद करता है। हिजबुल्लाह के पास कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं, ये मिसाइलें पूरे इजराइल तक मार कर सकती हैं। दक्षिणी लेबनान में बड़ी संख्या में हथियार भंडार है। दक्षिणी लेबनान यानी इजराइल का उत्तरी हिस्सा, वो लेबनान का नीचे का हिस्सा दक्षिणी हिस्सा होगा। इसी इलाके में कई सुरंगें और बंकर भी हैं। हिजबुल्लाह का अपना बड़ा खुफिया तंत्र है, ये है हिजबुल्लाह की ताकत, ये हिजबुल्लाह की पूरी सेना है लेबनान की, ये आप समझिए। अब मैं आपको दिखाऊं, एक खास तरह का ड्रोन भी है उसके पास, ये आप देख रहे हैं, ये है ड्रोन, इस ड्रोन से भी हमला कर सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन है, इसको फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो ड्रोन देख रहे हैं, इस ड्रोन का नाम है कामिकाजे। हिजबुल्लाह इस ड्रोन से भी अटैक कर सकता है। इस ड्रोन की खासियत मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो, इसका नाम है कामिकाजे। और कामिकाजी ड्रोन जो है, आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन जंग के बीच कामिकाजे ड्रोन रूस इस्तेमाल कर रहा था। इसी ड्रोन से उसने यूक्रेन पर कई हमले किए थे। क्या है इस ड्रोन की खासियत, यह मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए, इस ड्रोन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन हिजबुल्लाह यानी लेबनान की तरफ से आएंगे इजराइल के आसमान में। यह एक तरह का उड़ने वाला हथियार है और किसी भी तरह की जंग में मददगार है। रोबोटिक बम की तरह काम करता है, यह अपने लक्ष्य को टारगेट करता है, सटीक तरीके से हमला करता है, जंग में छिपे दुश्मनों को तलाश लेता है, पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों की पहचान कर लेता है, टारगेट के आसपास घूमता है, इसके बाद दुश्मन के चिथड़े उड़ा देता है। कामिकाजे ड्रोन आकार में छोटा होता है, इन्हें मिसाइल की तरह लॉन्च किया जाता है। इसका वजन 23 किलोग्राम होता है, 40 मिनट तक यह हवा में उड़ सकता है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिरता है। इसे सुइसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में इसका इस्तेमाल हुआ था और दोनों ही देशों ने कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन को अमेरिका ने ये ड्रोन दिए थे, ईरान ने रूस को कामिकाजी ड्रोन दिए थे। इसका मतलब ईरान ने ही लेबनान और हिजबुल्लाह को ये ड्रोन दिए हैं। एक और खबर यह है इस बीच कि ईरान अगर ये ड्रोन दे रहा है हिजबुल्लाह को, तो पुतिन के लड़ाके भी हिजबुल्लाह के साथ आ गए हैं क्या? पुतिन के लड़ाके क्या हिजबुल्लाह के साथ मिलकर गाजा में उतरने वाले हैं? किन लड़ाकों की बात कर रहा हूं जिनका नाम आपने रूस यूक्रेन जंग के बीच सुना होगा? अगली तस्वीर दिखाई, ये जिन्हें आप देख रहे हैं वेगनर ग्रुप, पुतिन के लड़ाके जो पैसों पर जाकर लड़ाइयां और जंगें लड़ते हैं, वो वेगनर ग्रुप भी लड़ने को तैयार है। मैं आपको बताऊं ये वेगनर ग्रुप क्या है। वेगनर ग्रुप
क्या हमास के लिए लड़ेगा, हिजबुल्लाह के लिए लड़ेगा, या अपने हथियार देगा? इन्हें हथियारों की जरूरत है। यह है पुतिन का वैगनर ग्रुप और यह हिजबुल्लाह के लड़के। हमास हिजबुल्लाह के बाद जंग में यह ग्रुप भी कूद गया। पुतिन के इशारे पर वैगनर ग्रुप की युद्ध में एंट्री हो गई है। इनका नाम रूस यूक्रेन जंग में सुना होगा आपने। वैगनर ग्रुप अब हिजबुल्लाह को अपने हथियार देगा। पुतिन के इशारे पर जंग में सीधे तौर पर उतर सकता है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल पर अटैक कर सकता है। वैगनर ग्रुप रूस के लिए काम करने वाली प्राइवेट आर्मी है। पुतिन के कॉन्ट्रैक्ट पर यह सेना दुनिया में काम करती है। वैगनर ग्रुप के पास 50,000 से ज्यादा लड़ाके। प्राइवेट सेना में 80% से ज्यादा रूस के खूंखार अपराधियों को रखा गया। खूंखार अपराधी रूस की जेलों से निकलकर इसमें भर्ती कर लिए गए। यूक्रेन में जो नरसंहार हुआ वो इसी ग्रुप ने मचाया था। लीबिया, माली, सूडान, सीरिया में भी इन्होंने ऑपरेशन किए। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह वैगनर हिजबुल्लाह से हाथ मिला सकता है। वैगनर ग्रुप एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें देने को तैयार है। वैगनर रूसी ऐसे 22 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। डिफेंस सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करता है, यानी अगर इजराइल का कोई फाइटर आसमान में है तो यह एयर डिफेंस सिस्टम उसे मार देगा। हवाई हमले और एयरक्राफ्ट को तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसे 22 हाइपरसोनिक मिसाइल भी गिरा सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। हाइपरसोनिक की रफ्तार आवाज से 5 गुना तक होती है। फिलहाल वैगनर की हर हरकत पर अमेरिका की नजर है, इसलिए हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान, क्योंकि हालात जो बन रहे हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति और खराब होगी। क्या वो गाजा में खराब होगी या इजराइल के लिए भी नुकसानदेह होगा? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सवाल यह है कि आखिर इजराइल अब लड़ेगा कैसे? हिजबुल्लाह के बाद अब वैगनर ग्रुप भी अपने हथियार देने वाला। हिजबुल्लाह क्योंकि लेबनान में है और लेबनान जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमजोर है, और यही कारण है कि लेबनान भी चाहता है कि लड़ाई में हिजबुल्लाह ना उतरे। अगर हिजबुल्लाह मुझे लगता है हल्ला कर रहा है लेकिन वो लड़ाई में नहीं उतरेगा, चाहे उसके पास हथियार हैं, जो हथियार उसको ईरान ने दिए हैं, और वैगनर ग्रुप जो है उसके साथ खड़ा है, और सिर्फ एयर डिफेंस को जो मैकेनिज्म है उसको एयर डिफेंस मैकेनिज्म वो भी अब लेकर के आने वाला है, और रूस भी कहता है हम उसको देंगे। तो इन सबको मद्देनजर चैलेंजेस जरूर है। मुझे नहीं लगता है हिजबुल्लाह जो है वो उस तरीके से उतरेगा। क्यों? वो जानता है कि जिस प्रकार से हमास का खात्मा हुआ है वो वाकई उनको डरा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इजराइल में क्या हो रहा है। अमेरिका अभी भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिर पहुंचे इजराइल। देख रहे हैं आप, एंटनी ब्लिंकन धर्म से, मजहब से खुद यहूदी हैं। बाइडेन की कैबिनेट में, उनके मंत्रिमंडल में कई यहूदी मंत्री। ब्लिंकन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इजराइल के साथ खड़े रहने में। न सिर्फ इजराइल के साथ वो खड़े रहे, बल्कि कई और देशों से मिलकर समझौते की कोशिश भी करते रहे। ब्लिंकन फिर पहुंचे हैं इजराइल। अगली तस्वीर दिखाएं। अमेरिका ने अपने MQ-9 ड्रोन उतार दिए। ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, ये MQ-9 ड्रोन इस वक्त गाजा के ऊपर मौजूद है। ये अमेरिकी ड्रोन क्यों घुसे गाजा में, इसके पीछे वजह बताई जा रही है। जो बंधक बनाए गए लोग गाजा में रखे गए उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत से अमेरिकी नागरिक भी हैं। 240 के आसपास बंधक हैं। इस ड्रोन से अमेरिका तलाश कर रहा है कि आखिर बंधक कहां छिपे हुए हैं, कहां उन्हें रखा गया है, हमास के आतंकी कहां छिपे हैं, यह जानकारी जुटा रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आतंकी जो वेस्ट बैंक में रहते हैं या उनके समर्थक हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इजराइल की सेना उन्हें गिरफ्तार कर रही है। ये एक वो तस्वीर देख रहे हैं। अब इजराइल और गाजा जंग पर एक आखिरी अपडेट, ये जो मैप आप देख रहे हैं, कल मैंने आपको दिखाया था कि गाजा के अंदर कहां तक घुसी है इजरायली सेना। ये जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, इजरायली सेना पहले यहां तक थी। ये जो पानी का इलाका है, हिस्सा है, इससे 800 मीटर दूर थी। अब ये भी कवर कर लिया है, यानी ये पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया। इस पूरे पर आ गई है इजरायली सेना, और इधर इजरायली सेना मौजूद है। ये उत्तर का हिस्सा, ये नीचे से दक्षिण का हिस्सा, पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया। यानी ये पूरा हिस्सा अब हो गया है इजराइल का। ये दक्षिणी हिस्सा है, इसमें वो शरणार्थी वो लोग हैं जो उत्तर से गए हैं और जो वहां पहले से रह रहे थे।